हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग देर न करते हुए अपनी व्याकरण की क्लास के आगे के प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला मतलब 59 नंबर क्वेश्चन है। निम्न सब में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, मतलब किसमें हुआ है ऐसा इसमें पूछ रहा है। तो वाहनारूढ़ कि सत्ताधीश, गंगाजल या रेखाचित्र। तो हम सबको पता है कि इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाहनारूढ़ मतलब वाहन पर आरूढ़, यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आता है 60 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है। तो को कर्ता ने कर्म को, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप सबको पता है कि हे राम, ये चिन्ह देखो संबोधन चिन्ह लगा है, तो हमारा संबोधन चिन्ह हो जाएगा, संबोधन कारक है ना दोस्तों। फिर हम लोग आते हैं कर्म कारक का चिन्ह है। तो कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा को, सी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 63, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है। तो हम सबको पता है कि इसमें बाजार में भीड़ भाड़ होती है ना, समूहवाचक हमारा हो जाएगा। फिर ठठेरा का परिवर्तित लिंग परिवर्तन करना है ना। ठठेरा का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का लिंग परिवर्तित करना है, तो ठठेरा का हमारा हो जाएगा ठठेरिन, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ये खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी का क्या हो जाएगा, खूंटियाँ, है ना, ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा हमारा। आप लोग देखते चलिए, अगर आपसे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका ये पार्ट भी बहुत अच्छे से तैयार है। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है ना। वह अगले साल आएगा, आना जाना है ना, आएगा, तो ये हमारा अधिकरण कारक है ना। वह अगले साल आएगा हमारा अधिकरण कारक को सूचित करता है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आप सबको पता है विदुषी होगा। क्या होगा, विदुषी। फिर आते हैं हम लोग, चाकू का कह रहा है बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन होगा चाकू। चाकू का चाकू ही होता है। ठीक है दोस्तों। फिर सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है में कौन सा कारक है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें हमारा अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान, क्योंकि कुत्ते से डरती है, अलगाव की बात कह रहा है हम। फिर कह रहा है ए राकेश यहाँ आओ, है ना, ए राकेश यहाँ आओ, ये संबोधन चिन्ह है दोस्तों। ये संबोधन चिन्ह है, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे ऐसे वाला। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ये ए राकेश यहाँ आओ संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर जो करेगा सो भरेगा, लेखांकित शब्द में कौन सा शब्द क्या है, कह रहा जो करेगा सो भरेगा, क्या है, क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, कि संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर गुणवाचक। तो हम सबको पता है कि यह संबंधवाचक है। जो करेगा सो भरेगा, जो का सो से संबंध दिखा रहा है। फिर गरीबों, गरीबों है यहाँ पे, वो है ना, गरीबों, गरीबों की सेवा, गरीबों की सहायता करो में गरीब क्या है, गरीबों की सहायता में गरीब का है, विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक। तो हम सबको पता है गरीब, गरीबों, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है हमारी। फिर आते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भाववाचक है ना। तो भारत है, या फिर मित्रता है, हमारा मित्रता ही भाववाचक हो जाएगा। लड़का पेड़ नहीं, मित्रता भी हमारा, यही हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बी होना चाहिए था और यहाँ पे सी होना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। यही वाला आंसर हो जाएगा, मित्रता, है ना। फिर मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, कह रहा है मुझे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा उत्तम पुरुष है ना। यह हमारा क्या है, उत्तम पुरुष है। ये वाला ही हमारा सही हो जाएगा। फिर कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अब देखिए यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा क्या,
संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो हमारा सही हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है। यहाँ पे तो हम सबको पता है कि जाना आना, किसी चीज़ से अलग होना अपादान कारक हो जाता है वहाँ पे। फिर नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग हमारा नायिका हो जाएगा। पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है ना, कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या फिर कर्ता कारक है? संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है? तो हम सबको पता है कि यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा ना, क्योंकि राजा कंबल देता है। तो यहाँ पे संपादन नहीं संप्रदान होगा दोस्तों। 1 मिनट रुक जाइए, हम बताते हैं। संप्रदान है ना, ऐसे होगा, संप्रदान कारक है ना, ये हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर हम लोग 79 क्वेश्चन पे देखते हैं। राम की गाय चरती है में कौन सा कारण तो होगा? राम की गाय चरती है में कर्म कारक होगा कि कर्ता कारक होगा कि संबंध कारक कि अधिकरण कारक? तो हम सबको पता है कि राम की गाय चरती है में अधिकरण कारक हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। फिर वह लाचार है। देखिए यहाँ पे लाधार नहीं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, लाचार है ना, वह लाचार है क्योंकि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है ना, क्योंकि वह होगा यहाँ पे वह, क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पे बता रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो क्या बता रहा है? कारण बता रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कारणवाचक संप्रदान। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा है इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो हम सबको पता है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी है? तो हमारा वकील जातिवाचक संज्ञा। वकील एक लोगों के बारे में बता रहे वकील है ना। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? तो एक तो एकदम आसान है, रामचरितमानस और गंगा। क्योंकि कृष्ण के बाद कामायनी मिठास या आ गया, ये अलग हो गया। लखनऊ, आम, ये बुढ़ापा अलग हो गया है ना। ममता, वकील, पुस्तक, ये अलग हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। रामचरितमानस और गंगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कह रहा है वह अगले साल आएगा। इसमें कौन सा कारक है बताइए? तो इसमें हमारा अधिकरण कारक है ना, वह अगले साल आएगा, ये हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने आप की बात आ गई तो क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा है ना। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है ना? पदबंध का भेद नहीं है। तो क्या विशेषण पदबंध नहीं है, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध? तो हम सबको पता है कि इसमें कौन सा नहीं है? विशेषण पदबंध नहीं होता। क्या नहीं होता? विशेषण। बाकी अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? एकदम कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये प्राण है, प्राण कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्राण, जो हमेशा पुल्लिंग में आता है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें हमारा कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है ना, क्योंकि वह बता रहा है कि मैं इतने में आ रहा हूँ। कर संप्रदान में से का होता है ना। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा के पे लाइनिंग है कि कौन सा कारक है है ना। तो बुढ़ापा किस प्रकार का कारक है बताएं? तो यह भाववाचक है। यहाँ पे भाववाचक होना चाहिए था, माववाचक दे दिया है। तो दोस्तों थोड़ा सा भाववाचक है ना, ये भाववाचक हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर आते हैं वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, यह भी हमारा अपादान हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे पत्ते झड़ते हैं, है ना। फिर 90 का विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का भी हम लोगों ने पढ़ा था, विदुषी हो जाएगा, ठीक है। फिर राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है ना। तो राज्यपाल में कौन सा है, राज्यपाल एक प्रकार की जाति होती है, तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वधु का बहुवचन क्या होगा, है ना। वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो वधु का ए नंबर है, वधुएं, बी वधुओं, सी वधुएं, अति वधुएं, तो हमारा ये सी नंबर सही है, वधुएं हो जाएगा। फिर 93 नंबर के क्वेश्चन में है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो भरोसा क्या होता है, संबंध बोधक होता है, क्योंकि किसी से संबंध होगा तभी ना हम भरोसा करेंगे, सी नंबर का। फिर 94 में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द क्या है इसमें। तो अब आप बताइए कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्या किन्नर है पहला, बी वाला अहिंसा, सी अंतरी, डी अपरिग्रह। तो इसमें हमारा अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, है ना। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है, ये निश्चित नहीं है कि कौन है, वो बोल रहा है कोई आ रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है। कारण जब बताया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, कारण संप्रदान हो जाता है, ठीक है। तो कारण संप्रदान हो जाएगा। फिर 97 में आ गया, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है। रात है, बात है, गीत है, या फिर मात है। तो रात होती है, मात दी जाती है ना। बात की जाती है, मात दी जाती है, लेकिन गीत गाई नहीं जाती, गीत गाया जाता है। तो हमारा ये सी वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि गीत गाया जाता है ना कि गाई जाती है। तो हमारा सी क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है पता पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला हो जाएगा, मित्रता, ये भाववाचक है। चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला में भी अपादान कारक हो जाएगा, है ना दोस्तों। फिर हम लोग आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक समय पर आ जाना, है ना। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, कर्म, करण, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो कह रहा ठीक समय पर आ जाना, इसमें अधिकरण कारक है ना, अधिकरण कारक आ जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा कारक है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा कारक है ना। वह कौन सा कारक है, तो वह निश्चयवाचक हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे पता है किसके बारे में बात हो रही है, वह, तो यह हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बताइए। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमें बताना है, तो सर्वदा होगा, सर्वत्र होगा, इतना होगा, या फिर गलत होगा। तो यहाँ परिमाण में सर्वदा है, इतना गलत, सर्वत्र ये नहीं हो सकता, लेकिन सर्वदा मतलब हमेशा, ये परिमाण है कि हमेशा ऐसा होता रहेगा। फिर वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। शब्द रूप, ध्वनि रूप, संज्ञा या स्वर। तो वाक्य में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग कहते हैं शब्द रूप। क्या कहते हैं, शब्द रूप। फिर हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले, हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को कहा जाता है रूप साधक, शब्द साधक, या फिर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रूप साधक और शब्द साधक, ए और बी, यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, ठीक है दोस्तों, दोनों हो जाएगा, ठीक है। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। लड़का, ए प्रत्यय लगा है, ओ प्रत्यय लगा है, शून्य प्रत्यय है, या फिर ओ प्रत्यय। तो लड़का में शून्य प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी
में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है, वह विकल्प है। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है, तो वह विकल्प है लिंग, वचन और स्वर या फिर कारक। तो यहाँ पे हमारा हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है, तो वह विकल्प है स्वर। क्या है? स्वर, है ना। स्वर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी इसमें है लिंग, वचन और कार, परसर्ग ये सब होते हैं, लेकिन स्वर संज्ञा में नहीं होता है ना। तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे रोज़ जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं वो आपको ज़रूर मिलता रहे। बेल आइकन को टच करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी कुछ भी हम लोग डालेंगे तो आप तक वो पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे सपोर्ट करिए और ऐसे ही हम नया नया वीडियो रोज़ बनाते रहें। इसके लिए आपका सहयोग हमें बहुत आवश्यक है। राधे राधे दोस्तों।